दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सभी निरीक्षणों और केपलर के नियम को ध्यान में रखकर न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब आप लोग पूछोगे कि जब उन्होंने दूसरों के निरीक्षणों को ध्यान में रखकर तथा केपलर के नियम से अपना नियम बनाया तो इतना यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि न्यूटन ने हम लोगों को इस नियम के माध्यम से बताया कि यह नियम कहाँ पर लागू होता है, कितना होता है, किस किस पर लागू होता है, ठीक है, और किस चीज़ पर निर्भर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस नियम को देखेंगे। चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का एक आंसर मिल गया कि ये पूरे विश्व में लागू होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? इनको आकर्षित करने वाले द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होगा। अगर हम लोग गणितीय भाषा में बात करें तो ये उनके द्रव्यमानों के गुणनफल मतलब m1 और m2 अगर दो पिंड है, ठीक है, तो उनका द्रव्यमान m1 और m2 होगा। ठीक है, तो उनके द्रव्यमान का गुणनफल मतलब n1 इंटू m2 बटे उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती मतलब m1 m2 बटे डी स्क्वायर क्या होगा? m1 m2 बटे डी स्क्वायर। जब हम लोग को अनुपात का चिन्ह हटाना होगा, ठीक है, समानुपात, ठीक है, अनुपात का जब चिन्ह हटाना होगा और बराबर का लगाना होगा तो हम लोगों को किसी स्थिरांक की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्थिरांक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम लोग स्थिरांक यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, या फिर गुरुत्वीय स्थिरांक। यहाँ पर जो हम लोग स्थिरांक का उपयोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, कितनी होती है? 6.67 गुणे 10 का घाते माइन, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 गुणे 10 का घाते -11 होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 है, -11 होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बोलोगे जब ये पूरे संसार में लागू होता है, पूरे विश्व में लागू होता है, तो ये हम जैसे लोगों के ऊपर क्यों लागू नहीं होता? ठीक है, जैसे कि मैं हूँ या फिर सामने मेरे कोई बैठा है तो हम दोनों के बीच में आकर्षण क्यों नहीं होता? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम कभी आकर्षित क्यों नहीं होते? ठीक है, हम लोग एक दूसरे से कभी आकर्षित क्यों नहीं होते? तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। ठीक है, उदाहरण की मदद से समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, महेंद्र और विराट नाम के दो लड़के हैं, वो 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 और 80 किलो है। ठीक है, क्या है? 75 और 80 किलो। 75 और 80 किलो द्रव्यमान होना मुमकिन नहीं हो पाता। ठीक है, नॉर्मली 75 और 80 का द्रव्यमान नहीं हो सकता। हाँ, वजन हो सकता है 75 और 80, पर द्रव्यमान नहीं हो सकता। ठीक है, उनके बीच में गुरुत्वीय बल कितना होगा हम लोग देखेंगे। पहले जो भी हम लोगों को उदाहरण से क्या निकालना पड़ेगा? दत्त निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को दत्त में क्या मिला? आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, m1 की वैल्यू 75 किलो, m2 की वैल्यू 80 किलो और जी का मान कितना है? 6.67 गुणे 10 का घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद कर लो, 6.67 गुणे 10 का घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या लगाएंगे? सभी वैल्यू को रखेंगे। तो जी का वैल्यू हम लोग ने रखा, m1 का वैल्यू रखा, m2 का वैल्यू रख दिया और उसके बीच की दूरी का वर्ग भी रख दिया। जब हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया, हम लोगों को क्या वैल्यू मिला? 4.002 गुणे 10 का घाते -7 न्यूटन, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आने वाले वीडियो में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण और मुक्त पतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।